अणु पब्लिक स्कूल द्वारा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे विद्यार्थी आपको यहाँ पे डेमो करके बताएंगे कि गीले तथा सूखे कचरे को कैसे अलग करना है, गीले कचरों में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तुएं आती है तथा रासायनिक कचरा कौन सा कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गीला कचरा। गीले कचरे को आपको हरे डस्टबिन में इकट्ठा करना है। गीले कचरे में आपके पास में आएगी घर की बची हुई सब्जियां, सब्जियों के वेस्ट तथा किचन के बचे हुए सारे वेस्ट जो इसमें इंक्लूड होंगे। ये सारा गीला कचरा होता है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। बायोडिग्रेडेबल थिंग्स मतलब कार्बनिक पदार्थ। भूमि के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया तथा फंगस प्रेजेंट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करके भूमि की उर्वरकता बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो भूमि की उर्वरकता इससे अच्छी बढ़ेगी तथा इन फ्यूचर अपने को कोई भी प्लांट या खेती करनी हो तो उस मैन्योर को, उस जैविक खाद को हम उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा होता है सूखा कचरा। सूखे कचरे में आपके पास सूखे कचरे को आपको इकट्ठा करना है नीले डस्टबिन में। इसके अंदर आएंगे घर के न्यूज़पेपर, कागज, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के डब्बे तथा रबर, ये सारी वस्तुएं आएगी सूखे कचरे में। इसके साथ में कांच की प्लेट्स, चीनी के बर्तन, ये सभी आएंगे सूखे कचरे में। इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स में हमारे पास में होता है स्पेशली कागज तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को हम रिसाइकल कर सकते हैं ताकि उद्योगों में वृद्धि हो, और अन्य चीज़ें जो रिसाइकल नहीं हो सकती है उसको ऐसी जगह पे डंप किया जाए ताकि जहाँ पे मैदान बनाना हो और इन फ्यूचर हमको कोई भी खेती ना करनी हो। अब चूंकि हम विद्यालय में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे कक्षा 6 से लगा के 12वीं तक बहुत सारी प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, इसीलिए हम रासायनिक कचरा भी इकट्ठा करते हैं। उसके लिए हमारे विद्यालय में लाल डस्टबिन का उपयोग किया जाता है जहाँ पे प्रयोगों में बचे हुए केमिकल तथा उसमें बची हुई बहुत सारी वेस्ट सामग्री को हम इकट्ठा करते हैं और ध्यानपूर्वक उसे रख के और उसको ऐसी जगह पे डंप किया जाता है जहाँ पे विषैली गैसें उत्पन्न होने से आसपास के एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो, कोई पॉल्यूशन पैदा ना हो। अब अगर हम तीनों प्रकार के कचरों को इकट्ठा कर देंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा है, पॉल्यूशन भी बहुत सारा फैल सकता है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें।